कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए, हमारे प्यारे प्यारे कन्या राशि के जातक हैं, इनके लिए अप्रैल महीना कैसे जाने वाला है। बहुत ज़्यादा उत्तम जाने वाला है। और यह जो महीना है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें आप कह सकते हो कि इस महीने में जो यह कार्य है, ये हमने अपने उत्तम भविष्य के लिए बीज जो है वो पिरो दिया है। हम बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से हम इसको सींचेंगे, अंकुर फूटेंगे और बहुत देखभाल करते हुए, उत्तम धूप, उत्तम सेवा, उत्तम प्रेम, उत्तम खाद पानी करते हुए हम इसको बहुत बड़ा वृक्ष बनाएंगे। तो स्वर्णिम काल का जो आरंभ है, वह महीना जो है वह है आपका अप्रैल। बहुत अच्छे से इसको समझ जाइएगा। सबसे पहले इस बात को समझिएगा कि जो मीन राशि में इतने सारे ग्रह बैठे हुए हैं और ये चर्चा चलती जा रही है कि मीन राशि में जो शनि बाबा आ गए हैं और अब सब कुछ खत्म और सब कुछ अस्त व्यस्त। देखिए, अस्त व्यस्त वाला जो ग्रह है ना, वो एकमात्र ग्रह है जिसको जो मर्जी कर लो। मतलब उसके आगे अगर सोने का बन के खड़े हो जाओगे तो वो पीतल पीतल कह के चिढ़ाता है। वह कौन सा ग्रह है? वह है राहु। तो पिछले 18 महीने से एक प्रकार से जो डिस्टर्बेंस जो मची हुई है, व्यापारिक क्षेत्र में डिस्टर्बेंस मची हुई है, पति पत्नी के मध्य डिस्टर्बेंस मची हुई है, गृहस्थी सुख में मची हुई है, समझ ही नहीं पा रहे हैं। मित्र हैं, यार हैं, दोस्त हैं, संगत हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, बिजनेस के जहाँ पार्टनर्स हैं, जहाँ भी पार्टनरशिप का जो है वो इशू ही बना रहता है, कंप्लेंट्स ही बनी रहती हैं, पेमेंट ही अटकी हुई हैं। आजकल होते हुए इतना लंबे समय निकल गया, 1.5 साल होने को आ रहा है, कोई जवाब नहीं है। तो उसके लिए शनि बाबा जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए राहु बाबा जिम्मेदार है। अब ये राहु जो है ये फरवरी मार्च में इतना कैसे कर पाए, इसको समझिएगा। सूर्य अग्नि, मीन राशि जल, बैठ कहाँ गई आपके सप्तम स्थान पे। सूर्य बाबा बैठ गए थे ना, अब ये आगे मूव कर जाएंगे, आगे मूव करके हो जाएंगे उच्च होके अष्टम में बैठ जाएंगे। तो आपके भविष्य को निखारना शुरू कर देंगे। समझ जाइएगा इस बात को। हालांकि यहाँ मैं ये प्रार्थना करूंगा मेरे अनुभव में, क्योंकि अष्टम भाव में प्रकाश जाना अच्छी बात नहीं, ना चंद्रमा का ना सूर्य का। तो क्या करना चाहिए? अपनी योजनाओं को बहुत बखान मत करिएगा, अपनी वाणी के द्वारा बहुत चर्चा नहीं करिएगा। केतु भी ठीक रहेंगे और सूर्य बाबा जो कर रहे हैं वह भी आपको आशीर्वाद देके फिर आगे मूव कर जाएंगे। ध्यान रख लीजिएगा। अब आपको ये चीज़ समझनी है कि शुक्र उच्च के हैं लेकिन वक्री चल रहे थे, तो वक्री हट जाएंगे अब अप्रैल में। बुध नीच प्रभावी हैं, बेशक नीच प्रभावी हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी राहु की वह एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अस्त प्रभाव में थे, वक्री प्रभाव में थे, वक्री चल रहे थे, और साथ में शनि बाबा अस्त बने हुए थे। तो यह सारी चीज़ें अब अप्रैल महीने में ठीक हो जाएंगी। और जो मैंने प्रार्थना जिस क्षेत्र में करी है, विवाह के क्षेत्र में, बंधु बांधव के क्षेत्र में, पेमेंट्स के क्षेत्र में, सारी निखरने वाली है। अब इस बात को समझिए कि आपको हर हाल में मई तक अपना केतु बहुत अच्छा बना के रखना है, क्योंकि जाने वाला केतु, हालांकि जाने वाला कोई भी ग्रह टक्कर मार के नहीं जाता है, ये केवल एक भ्रांति है। अगर कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेते हो तो फिर कोई ग्रह था, ग्रह नहीं था, वो मात्र एक कर्म को इंडिकेट कर रहा है आपको, या तो वर्तमान नवीन कर्म को या फिर प्रारब्ध को। केतु लगन में सिर्फ एक ही अर्थ है कि जातक के अंदर पेशेंस नहीं होते हैं। तो मई तक का महीना है, शुरुआत हो जाएगी अप्रैल से, 1 अप्रैल से, कि जिस व्यक्ति के अंदर, जिस जातक के अंदर प्यारे प्यारे कन्या राशि बहुत ज़्यादा ऐसा अभाव बना हुआ है कि मैंने आपको जिस समय बोला था कि मैं फ़ोन करूंगा आपको इतने बजे इतने समय पे, आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया और आपने धड़ाधड़ उसको मैसेज करने शुरू कर दिए, जबकि वो बहुत नेचुरल किसी मुसीबत में फंस गया, प्राकृतिक रूप से कहीं अटक गया, जानबूझ के नहीं करा, और बहुत तेज़ी से आपने गुस्सा निकाल दिया। तो केतु बाबा उल्टे चल रहे हैं, आपको उल्टा प्रभाव दे रहे हैं। इसके स्थान पे अगर पेशेंस हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता है, उन सज्जन की ऐसी आदत नहीं है, कोई बात होगी, कुछ देर हम इंतज़ार करते हैं, ऐसा ना हो कोई ट्रैफिक में फंस गए हो या कोई बात हो गई हो, कई बार बैटरी डेड हो गई हो। अगर है, केतु आपके अच्छे हैं, और अगर पेशेंस हैं तो केतु बहुत आशीर्वाद दे के जाएंगे आपको। ये मैं अभी से बता रहा हूँ, इसके बीच जो है अप्रैल महीने में ही
पढ़ना शुरू हो जाए, क्योंकि सूर्य पहुंच चुके हैं अब आपके भविष्य को निखारने के लिए। मेरी प्रार्थना रहेगी, नवम भाव में गुरु बाबा बैठे हुए हैं, मंगल और सूर्य के बीच में गुरु आ गए हैं। गुरु बाबा इस समय आपको सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट्स देंगे। प्रार्थना रहेगी, किसी प्रकार की पूजा पाठ में अगर आप हो तो मत छोड़िएगा, करते रहिएगा। स्तोत्र करते हो, आरती करते हो, कोई दिन है आपका बेस दिन हम मंदिर जाते हैं, प्रसाद चढ़ा के आते हैं। और अगर इस प्रकार का भाव है कि भाई समय नहीं मिल पाता, कुछ और बता दो, तो भूखे को भोजन और पैसे को पानी, इससे भाग्य में अप्रैल महीने में बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा और आशीर्वाद जो है आगे बहुत ज़्यादा आपको बढ़ाना शुरू कर देगा। अब मेरी जो प्रार्थना है, थोड़ा सा मैं आपको टोकना चाहता हूँ, वह टोकना चाहता हूँ, क्योंकि मंगल बाबा नीच प्रभावी हो गए हैं। नीच प्रभावी होने से होगा क्या, ऐसा हो सकता है कि जो जातक हैं जिनके पास माध्यम ऐसे बने हुए हैं कि हमारे को 2 या 2 से अधिक स्थानों से पैसा आता है, किसी प्रकार की कंसल्टेंसी लेते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो एक माध्यम नहीं है पैसे आने का, माध्यम बदलता रहता है, तो 2 या 2 से अधिक माध्यमों से, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना संपर्क सूत्र थोड़ा सा प्रबल करना है। तो वहाँ पर यह कह सकते हो आने वाले 2 से 3 महीनों तक कि थोड़ा सा ऐसा होगा कि 15 क्लाइंट से मिल रहे हैं। पहले 15 के 15 क्लाइंट्स कन्वर्ट हो जाते थे, सेल कन्वर्ट हो जाती थी, मतलब जो लीड है वो कन्वर्ट हो जाती थी। अब हमारे को 15 में से 12-13 के आसपास है, लेकिन थोड़ा सा आप इसमें बढ़ाना शुरू कर दोगे तो मात्र एक ये संजोग है जो है वो अलग प्रकार से आपकी प्रकृति होने के कारण अलग प्रकार से अपना फल देने लग जाएगा। उसके पश्चात यही चीज़ आपकी जो संतान पक्ष है उसके साथ भी घटित होगी और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति हो सकती है कि बगैर जांच पड़ताल के आप कहीं का पैसा उठाकर, अच्छा भला पैसा उठाकर बातों में आते हुए कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दो। वह मत करिएगा। अगर आपने इस प्रकार की कोई भी चीज़ छेड़नी है तो आपने छेड़नी है 18 महीने के पश्चात, मतलब मेजर। छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करनी वो आप बेशक करिएगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर बेशक बैठे हुए हैं 4 नंबर में बैठे हुए, लेकिन इस समय उनकी पावर आधी है। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। अब एक सूत्र समझ लीजिए, अगले 2.5 साल तक आपके काम आएगा। वह सूत्र है शनि बाबा, और शनि बाबा की सिर्फ एक दृष्टि यानी कि तीसरी दृष्टि जो कि पड़ रही है आपके भाग्य स्थान पे। भाग्य स्थान का संबंध अगर शनि से होता है तो मेरी छोटी सी बुद्धि यह जो मेरे को अनुभव दिया है उसमें अनुभव में है कि जातक अपने शहर में, अपनी लोकेलिटी में, अपनी जान पहचान में कभी कामयाब हो ही नहीं सकता, यानी कि पीक पे नहीं पहुंच सकता। सब कुछ कर लेगा लेकिन जो असल जो आशीर्वाद है वो छुपा हुआ रहता है, कहीं और होता है, कहीं की और की धरती उसको बुलाती है, कहीं का और दाना पानी लिखा होता है उसका। तो अगर अगले 2.5 वर्ष में अप्रैल से शुरू करते हुए इसको बीज मानते हुए कुछ इस प्रकार की चर्चाएं अगर शुरू हो गई हैं कि हमारे को बाहरी संपर्क की तरफ जो है हमारा रुझान होता जा रहा है या बनते जा रहे हैं, तो शनि बाबा बहुत कृपा बरसा रहे हैं। इस मौके को चूकिएगा मत, सीधी दृष्टि रखते हुए आगे बढ़िएगा। यह स्वर्णिम काल आपका शुरू हो रहा है, उस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। अब सवाल ये आएगा कि ये दृष्टि जो पड़ेगी वह तो लगन पे पड़ेगी, अब कन्या राशि को देख रहे हैं तो क्या होगा। कोई बात नहीं, देखिए शनि बाबा की ना मूल प्रकृति नहीं बदलने वाली है। शनि बाबा की मूल प्रकृति का मूल समझ लीजिए कि जहाँ बैठेंगे उस स्थान की जिम्मेदारी लेंगे और जहाँ पर देखेंगे वहाँ संघर्ष होगा। संघर्ष होने का मतलब सिर्फ यही लीजिएगा कि अगर आप स्वयं से उठ के नहीं जा रहे हो तो शनि बाबा ऐसी परिस्थितियाँ बना देंगे कि ना चाहते हुए भी आपको उस जगह से उठना पड़ेगा। परेशान होकर उठो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी, बताइए कोई चैन नहीं लेने देता। वहाँ जाके पता लगेगा अरे अगर मैं आज यहाँ नहीं आया होता तो मुझे नई प्रणाली मेरे हाथ नहीं लगती। तो शनि बाबा को उस कटघरे में मत खड़ा करो। वो कटघरे में खड़ा करना है तो मात्र जो है वो राहु बाबा को देखो, वो कर रहे हैं सब एकदम से बहुत तेज़ी से ऊपर, बहुत तेज़ी से नीचे। ये राहु बाबा डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। और मई के पश्चात यह जो डिस्टर्बेंस है, ख़ास तौर से जो हमारे पास जो मासिक आय है उसको लेकर जो डिस्टर्बेंस बनी हुई है, वह भी आपकी बहुत लंबे समय के लिए दूर हो जाने वाली है। ये जो लेसन्स होते हैं ना, लेसन्स को लर्न कर लोगे तो वह आपकी विजय काउंट हो जाती है। तो ये हो गया हमारा विषय।
मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं